जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इतना अच्छा मौसम हो रखा है आज ना, बिल्कुल मस्त वाला। शाम हो गई है, 4 बज रहे हैं अभी शाम के। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ सब बढ़िया हो रखा है आज। बल्कि मौसम ख़राब था तो मैंने थोड़ा बहुत ना पौधों में होती है ना कुछ कुछ घास और इस टाइप के निकल आते हैं, वो सारा मैंने निकाला। क्योंकि बारिश होगी तो अब सबसे ज़्यादा तो पौधों के लिए अच्छा हो गया, नहीं तो क्या है पौधे बहुत ख़राब हो गए थे, मतलब कि जान ही नहीं उनमें। और मैं तैयार हो गई, मैं जा रही हूँ विधि को लेने। इस मौसम में घूमने का मन करता है बट कोई नहीं, घूम तो नहीं पाएंगे, लेकिन जाती हूँ विधि को लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन की सफाई में। एक्चुअली क्या है कि किचन में सफाई इसलिए ज़रूरी है, साफ़ सुथरा तो था बट कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं 2 दिन पहले अभी मैं एक ट्यूब लेकर के आई थी, वो मैंने जगह जगह जहाँ पे मुझे लग रहा था कि कॉकरोच ज़्यादा हो सकते हैं, रैक वगैरह पे और जहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं सिंक के पास और मिक्सर ग्राइंडर के पास, तो उन सभी जगह पे मैंने लगा दिया था। और फ्रिज के नीचे साइड में स्टैंड पे भी लगा दिया था। तो जहाँ भी मुझे लग रहा था कि कॉकरोच ज़्यादा हो सकते हैं तो वहाँ लगा दिया था, और काफ़ी कॉकरोच मरे भी थे। तो बस इसीलिए थोड़ा साफ़ सफाई ज़रूरी थी। और मम्मी को भी आना है 2 दिन में, तो मम्मी आने के बाद मम्मी का ऐसा है नेचर कि उनको थोड़ी भी गंदगी कहीं दिखी और वो काम में लग जाती हैं, फिर वो रेस्ट नहीं करती हैं। तो मुझे खुद में भी ख़राब लगता है, और सेम उनके जैसा नेचर मेरा भी है। मैं कहीं से भी आऊँ और मुझे कहीं फैला या कुछ गंदा दिखा तो मैं रेस्ट नहीं करती, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, चाहे धूप से आई हूँ या कुछ भी है, मैं काम में लग जाती हूँ। हाँ, मम्मी का ऐसा है, मम्मी मुझे सुनाती नहीं है, मम्मी चिल्लाती नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा है कि मैं विधि को सुनाने लगती हूँ फिर कि मतलब तुम्हें कर लेना चाहिए था। और मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना, तो फिर छत में भी क्या है कि कुछ-कुछ ये जो गमले हैं इनमें कुछ घास वगैरह और कुछ ऐसे ही पौधे निकल आते हैं ना जो काम के नहीं होते हैं, तो बस उनको निकालना था। मैंने कहा कि मौसम ठंडा है, इस मौसम में काम कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर काम करो तो फिर चक्कर आने लगता है मुझे, इतनी धूप में नहीं कर पाती हूँ। और इस टाइम तो गर्मी में मॉर्निंग में ही 7 बजे से ही धूप निकल आती है। तो बस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि सारे पौधों में से वो जो घास वगैरह है वो अलग कर देती हूँ। और थोड़ा-सा जो गाँव की भाषा में बोलते हैं गुड़ाई करना, मतलब जो मिट्टी है उसको थोड़ा-सा इस तरीके से खोद देते हैं, ये चाकू वगैरह जो भी है आपके पास टूल्स उससे। तो बस उसको वो कर दिया, ताकि वो क्या होता है उसकी जड़ें ना काफ़ी फैल जाती हैं अंदर, तो ठीक से पानी वगैरह जाता नहीं है। और अब बारिश होगी तो बारिश में तो वैसे भी पौधे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बारिश के टाइम तो अच्छे खासे पौधे, मतलब सभी पौधे अच्छे ही हो जाते हैं। तो गर्मी में इतने ख़राब हो चुके थे, फ्लावरिंग भी बहुत कम हो रही थी पौधों में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने पौधों में कोई खाद वाद नहीं डालती हूँ। जितनी भी सब्जी फ्रूट्स ये सब जो निकलते हैं ना, उन्हीं को रखते हैं, या तो आप पानी में भिगो दो 2-3 दिन के लिए, उसका पानी डाल दो, या फिर उनको ही डायरेक्ट आप डाल दो किसी गमले में और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की और डाल दो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये इसमें जितने भी ये घास वगैरह निकली थी ये सब निकाल दिया है। मुझे ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, बट हमारे यहाँ ऐसी कोई जगह नीचे नहीं है कि नीचे लगा सकें, क्योंकि छत पे उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं निकल ही रही थी लेने के लिए विधि को, लेकिन मैडम का कॉल आ गया कि नहीं अभी नहीं आना है मुझे, 2 दिन और सही। ठीक है, अब जब आने का मन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मुझे जाना था विधि को लेने, मैंने आपको भी बताया, लेकिन वो नहीं आने को तैयार है अभी। उसने कहा 2 दिन बाद आएंगे हम, तो ठीक है, मज़े ले ले वो भी छुट्टी के अपने। और मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, मैं तो छत पे ही आके बैठी हूँ तब से, मस्त वाला मौसम है। लग रहा था कि बारिश होगी, और कुछ एरियो में हुई भी है, हमारे यहाँ बहुत सारे एरियो में बारिश हुई है, बट यहाँ पे अभी नहीं हुई है। तो पौधे में पानी डालना ही पड़ेगा। मैं वेट कर रही थी कि शायद बारिश हो जाएगी, तो इसलिए पौधे में पानी नहीं डाला था। तो अभी पौधे में पानी डाल दूँगी। और सब जगह बारिश स्टार्ट हो गई थी, बस हमारे यहाँ ही था जो कि बारिश नहीं हो रही थी। तो पौधों में पानी डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
और आज है मंगलवार तो मंदिर भी जाना है मुझे। फिर जैसा होगा ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ में। यहाँ पे मैंने सोचा था कि बारिश होगी, मौसम ठंडा तो हो गया था पर बारिश हुई नहीं, तो पौधे में पानी वगैरह डाला मैंने यहाँ पे। और विधि ने बोला था कि आऊँगी, मतलब विधि को मुझे लेने जाना था, बट फिर अचानक से उसका कॉल आया कि नहीं मैं भी नहीं आऊँगी, मैं 2 दिन बाद नानी के साथ ही आऊँगी। तो फिर मैं अपने कामों में लग गई। और मुझे ना गार्डनिंग वगैरह का वाकई में बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब मेरे यहाँ वैसे नीचे उतनी जगह नहीं है, नीचे मतलब जगह ऐसी कि मिट्टी वगैरह वाली जगह नहीं है कि मैं पौधे लगा सकूं, तो छत पे ही करते हैं। और यहाँ पे मुझे जाना था मंदिर, तो ये रात का वीडियो है। यहाँ पे हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है और फिर हनुमान जी की आरती, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ पे गई थी तो बस मेरा मूड ठीक नहीं था, मैं इस वजह से चली गई थी शाम को। मैं उसके अलावा पहली बार मतलब मैं वहाँ पे गई थी, इसके पहले कभी भी मैं रात के टाइम गई ही नहीं थी। और उस टाइम मैं रात में गई थी और मुझे ये वहाँ पे सुंदरकांड हो रहा था और आरती हनुमान जी की हुई। मुझे इतनी मन को शांति मिली वहाँ जाकर। और फिर वहाँ जाके मुझे मेरी एक स्कूल की टीचर मिली, मुझे 11th-12th उन्होंने पढ़ाया था, तो वो मुझे फ़र्स्ट टाइम मिली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हर मंगलवार को ये होता है वहाँ पे सुंदरकांड और आरती वगैरह। तो बस मैं कोशिश ज़्यादातर ऐसी रहती है कि मंगलवार को जाती ही हूँ। कभी बाई चांस नहीं जा पाई या कभी कोई रीज़न होता है तो नहीं जाते हैं, बाकी हमेशा ही जाते हैं। और मैंने फिर विधि के ट्यूशन में भी बताया था मैम को, तो उन लोग भी गए थे। इस बार ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ इसमें उन लोग भी आए हुए थे साथ में सब। और मैम की बेटी है वो भी मेरे साथ जा चुकी है, तो 2-3 बार मैं बच्चों को भी लेकर के गई हूँ। इस तरह से पूजा पाठ और जो भी ये भक्ति भजन ये सब जो होते हैं ना, तो इनमें जब शामिल होते हैं ना तो बहुत गर्व महसूस होता है। मतलब हिंदू होने पे, सनातनी धर्म होने पे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा है ना कि हर इंसान मंदिर जा सकता है, औरत हो, आदमी हो, बच्चे हों, सभी जा सकते हैं। मतलब अच्छा लगता है मुझे कि और सुंदरकांड वगैरह जब भी ये जो जेंट्स लोग करते हैं ना, ये आप लोगों ने सबने देखा होगा कि लेडीज़ों से ज़्यादा अच्छा इन लोगों का लगता है, क्योंकि इनके गाने का तरीका और जो जितने सुर और भाव के साथ इन लोग गाते हैं ना, मतलब उतना लेडीज़ों के साथ में नहीं होता है ऐसा कि लेडीज़ लोग उतना अच्छे से नहीं गा पाती हैं। भाई किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बट ऐसा होता है। जो जेंट्स लोग गाते हैं ना सुंदरकांड वगैरह और ये आरती वगैरह, वो उन लोग बहुत अच्छा गाते हैं। तो बाकी अपनी अपनी भक्ति है, भक्ति हर किसी में होती है, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, कोई भी। और बहुत शांति मिलती है मन को। और हर शनिवार को भी मतलब रामलला मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी आरती होती है, तो वहाँ भी मैं कई बार गई हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ भी जाके। मतलब कुछ भी कहो, मन को शांति तो भगवान के ही दरबार में जाके मिलती है। मतलब वहाँ जाके ना इंसान भूल जाता है सब कुछ। और जिस पल यहाँ पे रहते हैं ना, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जब यहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहती है, मैं कुछ भी नहीं याद रखती हूँ, सब कुछ भूली रहती हूँ। इसलिए मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कितने भी काम में बिज़ी रहती हूँ ना कहीं एक तरफ दिमाग में जो प्रॉब्लम्स है ना, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वो आधे दिमाग में रहती हैं। तो सोचती हूँ, बहुत ओवर थिंक करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है, मेरी सेहत के लिए भी। और मेरा ये इस सेहत का जो आप लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं मेंटेन कर रखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि दुबले हो, तो सभी को एक ही चीज़ कहूँगी कि उसका रीज़न मेन यही है कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। और ये नेचर में ही है मेरे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं हो सकता है बस ये। और मैं कितने भी काम में भी बिज़ी रहती हूँ ना, तो भी मेरे दिमाग में चलती ही रहती हैं बातें, और किसी की बातें भी मुझे बहुत हर्ट करती है। होता है हर बातों के दो पहलू होते हैं, बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बातों का दो मतलब होता है, पर मैं दो नहीं, मैं पता नहीं कितने मतलब निकाल लेती हूँ। नहीं होना चाहिए ऐसा, बट है मेरे साथ ऐसा, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो होता नहीं है। हाँ, बस जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, जब मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ, उसी वक्त मेरे दिमाग में बस ये सब चीज़ें सोचना बंद कर देती हूँ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ भगवान में लीन रहती हूँ मैं। और तो ये था मेरा आज का वीडियो,
और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।